बैक टू द वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकलाइजेशन के बारे में, ठीक है। सो फ्लटर में लोकलाइजेशन आखिर होता क्या है, ठीक है, और कैसे अपनी ऐप को, फ्लटर ऐप को एक एडवांस फीचर, तो ये कह सकते हो कि लाइक यूनिवर्सली एक्सेसिबल बनाता है, ठीक है। सो लोकलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो अपना प्रोजेक्ट में रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया है लोकल ऐप नाम से। ये मेरा फ्लटर प्रोजेक्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट काउंटर ऐप। उसको मैं जल्दी फटाफट से रन कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ कि लोकलाइजेशन आखिर होता क्या है। आपने टर्म सुनी होगी लोकलाइजेशन या कहो इंटरलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, सो बेसिकली आपकी जो फ्लटर ऐप है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज या आप किसी भी लैंग्वेज बनाते हो, लाइक मोस्ट ऑफ द ऐप्स तो इंग्लिश में होती है यार। सो इंग्लिश ऐप्स में होती है, ठीक है। बट आप चाहते हो कि आपका ऐप जो है यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो सके, लाइक वर्ल्ड वाइड इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो उसके लिए क्या होती है, उसके लिए एक टर्म होती है लोकलाइजेशन या कह सकते हो इंटरलाइजेशन, जिसके थ्रू आपकी जो ऐप है वो हर उस लैंग्वेज के लिए एक्सेसिबल होगी, हर उस लैंग्वेज को सपोर्ट करेगी जिसके लिए आप उस ऐप को बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज ये आपका ऐप है, ठीक है। यहाँ पे फ्लटर डेमो होम पेज, आप चाहते हो कि ये हिंदी में आ जाए कि फ्लटर डेमो होम पेज, ठीक है। तो आप ये कैसे करोगे, ठीक है। एक बटन क्लिक करने पर कैसे इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपने मोस्ट ऑफ द ऐप्स यूज़ की होगी, सपोज वी कैन से गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। वहाँ पर कैसे आप जो है लैंग्वेज स्विच कर पाते हो, या आपने अपनी पर्सनल ऐप्स भी ऐसी यूज़ की होगी जिसमें आप जो है लैंग्वेज चेंज कर पाते हो, ठीक है। आप अमेजोन ले सकते हो, आप फ्लिपकार्ट ले सकते हो, वहाँ पर आप लैंग्वेज की सेटिंग्स मिलती है जिसके थ्रू आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो वो एक काफ़ी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होता है, एंड साथ ही साथ ऐप बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली एंड लाइक हाई ट्रैफिक अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोकलाइजेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो लोकलाइजेशन करने से पहले हमें कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी होती है फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। सो वो जल्दी फटाफट से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा काउंटर ऐप है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। सो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा, अगर आप मैक यूज़ करो तो कमांड शिफ्ट पी, एड डिपेंडेंसी, एंड हम डाउनलोड करेंगे फ्लटर अंडरस्कोर लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन लाइक एस, लोकलाइजेशन, ओके। जैसे मैंने किया है, हमारी डिपेंडेंसीज जो यहाँ पे डाउनलोड हो गई फ्लटर लोकलाइजेशन, ठीक है। हमें एक और प्लगइन लगेगा, वो होगा इंटेल, ठीक है। इंटेल, सो बेसिकली ये होता है ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। सो इंटेल हमने जो है डाउनलोड कर लिया। ये दो प्लगइन आप देख सकते हो यहाँ पे, फ्लटर लोकलाइजेशन एंड इंटेल हमें डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है YAML फाइल, यानी हमारी जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है। हमारी प्रोजेक्ट फाइल्स होने वाली है ना, हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो लिब फोल्डर है, वहाँ पर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका हम देंगे L10N, ठीक है। सो बेसिकली जैसे आप फ्लटर लोकलाइजेशन के प्लगइन पे जाओगे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा प्लगइन है फ्लटर लोकलाइजेशंस, सो यहाँ पर सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने पहले ही दे रखा है, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में या कैसे आपको जो है सेटअप करना है, सो आप यहाँ से रीड कर सकते हो, ठीक है। सो आप समझने के लिए ये जो डॉक्यूमेंटेशन है उनका, फ्लटर लोकलाइजेशंस, सॉरी ये लोकलाइजेशन है, फ्लटर लोकलाइजेशंस, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो इन्होंने सब कुछ जो है यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो पब्लिक डेव में। सो मैं अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमने जो फोल्डर बनाया है L10N, ठीक है, लैंग्वेज के लिए। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे सेम ही L10N डॉट डार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम अपनी जितनी भी सपोर्टेड लैंग्वेजेस वो डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बनाऊँगा क्लास L10N नाम से, एंड उसमें सारी वो लैंग्वेजेस जो हम सपोर्ट करने वाले हैं उसका जो स्ट्रिंग है, या कह सकते हो कि जितनी लैंग्वेजेस है लोकल, वो हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं कुछ इस तरह से। सो मैं ले लेता हूँ लिस्ट में, सो कॉन्स्ट लोकल। सो हमें लैंग्वेज का एक कोड देना होता है, ठीक है। ये सारा जो कोड है आप लाइक चैट जीपीटी और अदर AI टूल्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए हम हिंदी और इंग्लिश देखने वाले हैं, तो मैं करता हूँ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। सो दिस टू लैंग्वेजेस। सो जैसे ही मैंने ये दो लैंग्वेजेस किया, मतलब हमारी ऐप जो है इन दो लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए रेडी है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसे हम बताएंगे कि हम ये वाली लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हमारे रूट जो प्रोजेक्ट है, हमारे प्रोजेक्ट के रूट में हम एक फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। उसका नाम हम देंगे L10N.yml। जैसे डिपेंडेंसीज हम इंस्टॉल करते हैं तो pubspec.yml में हमें डिफाइन करनी होती है, वैसे ही हम जो लोकलाइजेशन यूज़ करने वाले हैं वो हमें इस फाइल के अंदर इस फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताना होगा, ठीक है। तो मैं करूँगा ARB डायरेक्टरी जो हमारी है lib/L10N, ठीक है। सो ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर हमारी लैंग्वेजेस है, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है।
अब हम बात करते हैं फाइल के बारे में, ठीक है। सो हमारी फाइल्स कैसे होने वाली है। तो जब भी हम स्ट्रिंग्स डिफाइन करेंगे या जब भी हम जो लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं वो डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम एक सेपरेट फाइल बनाएंगे। उसका नाम हम क्या देंगे, सपोज अभी मैं इंग्लिश के लिए बना रहा हूँ तो मैं दूँगा app_en.arb, ठीक है। एंड हम अभी लाइक ऐप बार चेंज करने वाले हैं, तो मैं कह देता हूँ इसको कि ऐप टाइटल या टाइटल, ओके। सो हम टाइटल चेंज करने वाले हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में क्या टाइटल है इसका, फ्लटर डेमो होम पेज, ये हिंदी में टाइटल है। मैं यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो आप, लाइक @ एंड सेम टाइटल नेम आपको देना है। एंड आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो रिमेंबर के लिए, याद रखने के लिए। तो आप ये बोलो कि दिस इज़ फॉर ऐप बार टाइटल, एक टाइटल के नाम याद रखने के लिए हमने ये बनाया है इंग्लिश में, ओके। सेम ही आपको हिंदी में भी बना लेना है कुछ इस तरह से एक फाइल, ठीक है, लाइक hindi.arb। अब हिंदी में इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे आप, आपको कुछ नहीं, कॉपी करना है एंड आप जो भी AI टूल यूज़ करते हो आप उसको बोल देना ट्रांसलेट इट लाइक ChatGPT एंड ट्रांसलेट इट इन हिंदी, ओके। सो ये हमें ट्रांसलेट करके दे देगा फ्लटर होम पेज। इसको हमें कॉपी कर लेना है। रिमेंबर, आप जब भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो आपका जो बेस लैंग्वेज है, सपोज टाइटल, तो आपको यही जो है की वैल्यू पेयर फॉलो करना है अदर लैंग्वेजेस में भी। सो मैं यहाँ पे टाइटल एंड फ्लटर डेमो होम पेज, आप चाहो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ, ओके। सो ये हो गया हमारा इतना सेटअप। अब हमें ये जो सेटअप हमने बनाया है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है। सो हमारा जो बेस फाइल है जो कि हमारा इंग्लिश फाइल, ठीक है, ये हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा हमारे YAML फाइल में। सो मैं क्या करूँगा, मैं दूंगा टेम्पलेट, जो हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं ARB फाइल का, ठीक है। सो उसका बेस फाइल जो है हमारा जो है इंग्लिश है _en.arb, सो ये फाइल हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, ओके। अब जब भी हम हमारा प्रोजेक्ट रन करेंगे तो एक आउटपुट फाइल बनेगी, एक आउटपुट फाइल, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे आउटपुट डैश लोकलाइजेशंस डैश फाइल, और हम उसका नाम दे देंगे .dart। इसके थ्रू जो हमारा फाइल बनने, localizations.dart के थ्रू हमारा फाइल जो है कि जनरेट हो गया, वो कह सकते हो क्रिएट होगा, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके थ्रू जो हमारा फाइल जो है क्रिएट हो गया, जनरेट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमारा सारा सेटअप जो प्रिपेयर हुआ है उनको हम जो है हमारे जो main.dart फाइल है वहाँ पे इनिशियलाइज़ कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा इसे, तो हम आ जाएंगे हमारे main.dart फाइल में एंड यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स करनी है। पहला है हमारा लोकल, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंग्लिश, हम इसमें इंग्लिश का कोड दे देते हैं। एंड क्या ये सपोर्ट करने वाला है, हाँ, क्या सारे लोकल्स, तो L10 n.all, ठीक है। सो ये सारे लोकल्स जो हमने डिफ़ाइन किए हैं सपोर्ट करने वाला है। एंड हमें जो है सारे लोकलाइजेशन के डेलीगेट इस पर पास कर देने हैं, लोकलाइजेशन डेलीगेट लिस्ट में, ठीक है। सो ऐप लोकलाइजेशंस डॉट डेलीगेट, ठीक है। ऐसे हमें सारे जो है पास कर देना है। ऐप लोकलाइजेशंस डॉट डेलीगेट एंड ऐसे ग्लोबल मटेरियल लोकलाइजेशंस डॉट डेलीगेट। आप एरर की टेंशन ना लो, ये जब हम एक स्क्रिप्ट रन करेंगे या हम कहते हैं जनरेट करेंगे फाइल, तो ऑटोमेटिकली ये जो है चला जाएगा। एंड फाइनल हमारे ग्लोबल विजेट्स के लिए ग्लोबल विजेट्स लोकलाइजेशन डॉट डेलीगेट, ठीक है। इतना हो गया। एंड अब हम क्या करेंगे, फ्लटर हमारा फाइनल जो कमांड है हम रन करेंगे, जो कि है जनरेट करने के लिए फ्लटर जेन L10, ठीक है। मैं जैसे फ्लटर जेन L10 करूँगा, सो ये हमें कुछ एरर दे रहा है, टू जनरेट लोकलाइजेशन कोड विदाउट फ्लटर जनरेट फ्लैग टर्न ऑन, ओके।
सो हमें जनरेट फ्लैग भी टर्न ऑन करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारा जो pubsub.tml फाइल है, ठीक है, हमें उसमें जो हमारी डेव डिपेंडेंसीज है उसके नीचे जो आपको फ्लटर टैग दिख रहा है वहाँ पे हमें करना है इसे कि जनरेट ट्रू, यानी हम जो है फाइल जनरेट करेंगे वो ट्रू हो, ठीक है। हम कर देंगे पहले फ्लटर पॉप गेट, सो इससे हमारी डिपेंडेंसी वापस से इनिशियलाइज हो जाएगी। हम करेंगे, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर, एंड मैं करूँगा फ्लटर जेन टेस्ट L10 एंड, ठीक है। एंड फिर से हमें कुछ एरर मिला है, सिंटैक्स एरर। सो क्या है वो बेसिकली है टाइटल रिलेटेड, ओके। सो हिंदी में कुछ हमने मिस्टेक की है, सो हमें वो देख लेना है जल्दी से, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कोमा लगा दिया, जैसे में बाय डिफ़ॉल्ट कोमा होगा नहीं एट द एंड। एंड जैसे मैं रन करूँगा हमारे पास लोकलाइजेशन की ये फाइल जो है स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी, और हमारा जो एरर है यहाँ पे हम इस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। अभी आपको कोई चेंजेस दिखने को नहीं मिलेंगे, मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो हमें इंग्लिश में ही मिल रहा है। हम चाहते हैं यहाँ पे हिंदी हो, तो हम क्या करेंगे, इस कोड को चेंज करके हिंदी कर देंगे, ठीक है। एंड अब मैं अपनी ऐप रन करूँ तो भी हमारे पास कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी भी हमारा जो टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिकली पास्ड है। गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम ये करेंगे कि ऐप लोकलाइजेशंस डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट टाइटल, ओके। एंड अब अगर मैं इसे रन करूँ तो सिग्नल ऑपरेटर डॉट टाइटल, एंड हमारे पास अभी भी एरर आ रहा है। अगर मैं करूँ इसे इंग्लिश, नल चेक ऑपरेटर यूज नल वैल्यू, सो बेसिकली हमारा लोकलाइजेशन का टाइटल ले रहा है, ओके। सो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम एक बार टाइटल, ओके। एंड हम सारी स्ट्रिंग्स चेंज कर देंगे विथ एक बार टाइटल, ओके। वापस हम रन कर लेंगे इसको इस तरह से। एंड अब हमारे पास जो होगा हमारा एक बार टाइटल, ओके। सो क्या आ रहा है जल्दी से देखते हैं। माई ऐप मेन टू डाट माई बिल डिस्क्रिप्शन लोकल मेन टू डाट, ठीक है। सो नल चेक ऑपरेटर यूज नल वैल्यू, ओके। सो ये बाई डिफॉल्ट हमारे वैल्यू अभी के लिए नल है, तो हम क्या करेंगे, इसको इतने कट करेंगे यहाँ से, ओके। क्योंकि हमें बाई डिफॉल्ट यहाँ चीज़ें जो है पास करनी ही होती है, एक रिक्वायर्ड फील्ड है, तो हम इसको यहाँ से करेंगे कट। एंड डायरेक्टली जो हमारा विजेट है वहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। एंड अब अगर मैं इसे हिंदी करूँ एंड अब रन करूँ, आप देख सकते हो हमारे पास फ्लटर डेमो होम पेज आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही हम डिफरेंट लैंग्वेजेस बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बनूँ यहाँ पे ऐप _स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश। सो स्पेनिश का कोड क्या होता है यार, हम करते हैं फ्रेंच, ठीक है। इसको फ्रेंच करते हैं, FR फ्रेंच। एंड अगर मैं इसको कहूँ कि राइट इट इन फ्रेंच, राइट दिस इन फ्रेंच, ठीक है। सो ये मुझे फ्रेंच में लिख के दे देगा, ठीक है। एंड मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पेस्ट कर दूँगा। एंड वापस से हमारी स्क्रिप्ट जो हमें जितनी बार भी हम चेंजेस करेंगे हमें जनरेट कर लेनी है। एंड अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं हिंदी की जगह यहाँ पे फ्रेंच चाहता हूँ, तो मैं जैसे FR कोड प्रेस लाइक पास करूँगा एंड रन करूँगा, बूम, हमारे पास यहाँ पे फ्रेंच में चीज़ें आ गई है, ठीक है। सेम में जो है हमारे पुश बटन के लिए भी कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा, हमें स्ट्रिंग को कॉपी करना होगा एंड कहना होगा इसे जनरेट दिस इन इंग्लिश, हिंदी एंड फ्रेंच। सो मैं AI टूल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ऐसे फ्रेंच और हिंदी में कैसे टाइप करना है, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो इतना मैं इसे कॉपी करूँगा यहाँ से एंड मैं इसको फ्रेंच में पेस्ट करूँगा सबसे पहले, ओके। सो सबसे पहले मैं इसको शायद फ्रेंच वाला डिलीट हो चुका है, सबसे पहले मैं इसको हिंदी में पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। तो सबसे पहले मैं
मैंने इसको कर लिया हिंदी में पेस्ट। ओके, कॉपी। ऐसे ही मैं इसको इंग्लिश में भी पेस्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से। ओके, कुछ इस तरह से मैंने इसे इंग्लिश में कर लिया, मैं इसे फ्रेंच में भी कर लूँगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने इसको हिंदी में किया। इस पुश्ड मैसेज इंग्लिश में किया, जैसे पुश्ड मैसेज। ओके, एंड फ्रेंच में किया एज ए पुश्ड मैसेज, पुश्ड मैसेज, पुश्ड मैसेज एंड पुश्ड मैसेज। एंड हमारा जो स्ट्रिंग था पुराना वाला वो भी हम कॉपी करके इसमें डाल देंगे फ्रेंच में कुछ इस तरह से। ठीक है, सो हमारी स्क्रिप्ट अब सारी लैंग्वेजेस के लिए रेडी है। गेटिंग माय पॉइंट। एंड अब मैं इसे रन करूँगा। सो हमें कुछ एरर आ रहा है, एंड वो क्या है, जो किस फाइल में आ रहा है, फ्रेंच में। ओके, सो हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया, सॉरी कॉमा नहीं दिया। एंड ये स्क्रिप्ट हमारी जनरेट हो गई है। अब हमें जो है इसे रिप्लेस करना है। ठीक है, इसे हमें रिप्लेस करना है कैसे, वैसे ही एप लोकलाइजेशंस डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश्ड मैसेज। ठीक है, सो हमारा जो भी लैंग्वेज होगा उससे रिप्लेस हो जाएगा। ओके, सो भी हमारा लैंग्वेज जो है सेट है फ्रेंच, एंड फ्रेंच में भी हमने ये सेट कर रखा है। अब मैं ऐसे करूँगा इंग्लिश। सो कुछ तो स्क्रिप्ट का एरर है। एप बार टाइटल पुश्ड मैसेज फ्रेंच, एप बार टाइटल पुश्ड मैसेज हिंदी, एप बार टाइटल पुश्ड मैसेज, everything is going good. Okay, and I will also going to अभी भी हमारे पास फ्रेंच है। ओके ओके, सो यहाँ पे हिंदी में जो है चेंज हो चुका है। एंड ऐसे अगर मैं इसे यहाँ से फ्रेंच करूँ तो फ्रेंच में चेंज हो गया, इसे इंग्लिश करूँ तो वो जो है इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है अपनी फ्लटर ऐप के अंदर लोकलाइजेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, एंड अब मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करने का ट्राई करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।